तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो नए लोग हैं उनको वीडियो पड़ा हुआ होगा प्रोवेदा मार्केटिंग प्लान। उसको पहले ध्यान से देख लें, फिर शाम को 9:30 बजे उनको हम एक एक पॉइंट गाइड कर देंगे। हो सकता है वीडियो में आपको समझ में ना आए, तो वो एक बार यूट्यूब पे हमारा देख लें प्लान को, तो ये ट्रेनिंग उनको ज्यादा समझ में आएगी जो आज हम करने वाले हैं। चलिए, तो विदाउट डिले, आज थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, तो हम विदाउट डिले आपको स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग सेशन। और जैसे टॉपिक में लिखा हुआ था हमारी लिंक में, आज क्या था प्रोग्राम? नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के 12 काम कौन कौन से करने होते हैं। तो आज हम वो 12 काम आपको बताने वाले हैं। आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि हमने कई बार आपको बता चुके हैं कि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो आप कोशिश करना एक एक पॉइंट का नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स जितने बना लिए वही आपके काम के हैं। बाकी ये सत्यनारायण की कथा है सबके लिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी स्लाइड। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत के 12 काम कौन कौन से हैं, वो काम आप लोगों को आज हम डिस्क्राइब करते हैं एक एक। वेल बिगन इज हाफ डन। आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं लाइफ में, तो शुरुआत अगर आपकी बेहतरीन है, इसका मतलब आपने 50% जंग जीत ली। ये कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग शुरुआत में बहुत हल्के में लेते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट भी लास्ट भी हल्का होता है। तो अगर आप इस लाइन में कूदे हो तो पूरा स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, अगर अच्छी लगे तो शुरुआत बेहतरीन ढंग से करो इसकी। डाउट शंका कोई नहीं रखनी चाहिए मन में। इसलिए हम हमेशा 10 मिनट आपको देते हैं, लास्ट में हर क्वेरी को पूछो। कोई संदेह लेके काम के करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं अ, रोड़ा बनेगा आपको। तो कोई भी संदेह नहीं रखना कहीं भी, हर डाउट को अपना क्लियर करते चलना है। राइट डाउन, पहला जो रूल्स है 12 काम में, जो सबसे पहला काम है डायरेक्ट सेलिंग में, राइट डाउन योर बिजनेस गोल्स। आपको अपना बिजनेस गोल सेट करना है, यानी कि अपनी लाइफ का क्या टारगेट है आपका। क्योंकि अगर कोई टारगेट नहीं, कहा जाते कहावत है कि जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए, वो जरूरी नहीं केवल पैसा कमाना ही हो। किसी का पैसा कमाना होता है, किसी का सोशल वर्क होता है, किसी का होता है अनाथ बच्चों का पढ़ाना, किसी का धर्मशाला बनवाना, बुजुर्गों का वृद्धाश्रम, तो कुछ भी गोल हो सकता है। लेकिन दोस्त, आज के जमाने की अगर बात करो तो 90% आपके गोल पैसे से पूरे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैसा। तो कोशिश करो पैसे का भी एक गोल बनाओ कि हमें इस साल तक इतना रुपए कमाना है। कैसे कमाना है इसको छोड़ दो, प्रकृति की शक्तियों पर छोड़ दो। आप गोल बनाओ, फिर देखो आपको कैसे रास्ते मिलते हैं। गोल बनाओ, विजुअलाइज करो उसको। प्रकृति ब्रह्मांड आपको, शक्तियां जो ब्रह्मांड की हैं, आपको ला ला कर रास्ते बताएंगे कि इस रास्ते पर चलो, आपको ये इनकम मिल सकती है। आप तो अपना गोल बनाओ, उसमें फोकस करो। और गोल सेटिंग की ट्रेनिंग जो हमारी होती है, वहां आपको गोल बनाना भी हम सिखाएंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास है पूरी गोल सेटिंग। ये साउंड किसका आ रहा है? 1 मिनट। चलिए, अभी साउंड नहीं आएगा किसी को भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल बनाना है अपनी लाइफ में। लाइफ का गोल बनाना है एक। नेक्स्ट बनाना है 3 मंथ का गोल, कि 3 महीने में आपको क्या करना है अगले 3 महीनों में। अगर गोल नहीं बनाया आपने, डेली लिखना है, डेली पढ़ना है। अगर ये नहीं करते हो तो दोस्त आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। आज आपको अगर मुंबई जाना है तो आप क्या करते हो? 15-20 दिन पहले दोस्त बैग लगाना शुरू कर देते हो, टिकट की बुकिंग करते हो। बुकिंग बात करने के बाद आप कहाँ बैठते हो? बम्बई वाली ट्रेन में। और मुंबई जा रहे हैं, क्या आप ऐसा करते हो कभी कि पुणे उतर पड़ोगे तो मुंबई पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे, मुंबई ही उतरोगे जाके। इसी तरह से आपने जो गोल में लिखा है उसका आपको प्लान बनाना है, पूरा टास्क किस तरह से आपको उस गोल तक पहुंचना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक का गोल बनाना है। इसके बाद आपको आ जाना है डेली। अपने उस गोल के लिए आप डेली क्या काम कर रहे हो, कम से कम 1 से 2 घंटे उस गोल के लिए आपको देना ही देना है। अगर खाली गोल आपने लिख लिया और उस पर काम नहीं कर रहे आप डेली, तो आपका गोल कुछ नहीं है, जीरो है। वो गोल गोल हो जाएगा लाइफ में।
और इसके अलावा भी कोई गोल हो सकता है, किसी का अलग होता है, कोई घर बनाने का गोल होता है, पढ़ाई का गोल होता है, आपका कोई कार, ड्रीम कार परचेज करने का, तो अलग अलग गोल होते हैं सभी के। किसी का एसी परचेज करना है तो ये भी एक गोल है। आप कभी करके देखना, आपको क्या चाहिए उसका लिखना डायरी में और डेट आगे लिख देना कि इस डेट तक चाहिए। फिर उस पर एक्शन लेना शुरू करना, उस डेट के पहले आपके पास वो चीज होगी। और लिखा नहीं आपने तो हो सकता है आप 3 साल तक सोचते ही रहो और 3 साल तक भी आपको वो चीज न मिले। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। आप जिस बिजनेस में कूदे हो, जिस काम में हाथ डाला है, उसमें आप 3 महीने पर डे कितने घंटे देने को तैयार हो, और सीरियसली देना है। 1 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम फ्री हो। अब फ्री टाइम की बात करो तो हमारे टाइम मैनेजमेंट की क्लास अलग चल रही है, अलग कोर्स चल रहा है, हम 2 चैप्टर बना भी चुके हैं, उस पर आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना हमारे। बेहतरीन टिप्स है। आज हर आदमी, किसी से बात करो, हर आदमी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, और उस आदमी को हमारे पास ले आना, 6 घंटे हम निकाल देंगे। वो 6 घंटे कहाँ बर्बाद कर रहा है? तो जिसको टाइम की कदर नहीं है वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा। तो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देखो और ये देखो कहाँ कहाँ आपका टाइम बर्बाद हो रहा। कहीं ऐसे कामों में तो बर्बाद नहीं हो रहा जहां पर इनएक्टिव हो, यानी कोई आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो, आप बेस्ट कर रहे हो, तो सही जगह आपको टाइम बेस्ट करना है। तो बिजनेस जो करने जा रहे हैं उसके लिए कितना आप टाइम दे रहे हो, और उसका डायरेक्शन देखना है, क्या सही डायरेक्शन में टाइम दे रहे हो। अगर सही डायरेक्शन में सही जगह आप टाइम दे रहे हो तो 100% रिजल्ट आता है। तो वेयर यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। इसके लिए एक परेटो रूल होता है, 80-20 रूल बोला जाता है। उसको आपको किसी दिन हम और बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसको कोशिश करना, पढ़ना। आपके 80% जो प्रयास होते हैं 8 घंटे काम के, उससे 20% रिजल्ट आता है। और जो 20% आपके प्रयास होते हैं उससे 80% रिजल्ट आता है। तो कोशिश करना कि आपका एक बेहतरीन ढंग से काम हो जाए और आपका टाइम कम से कम यूटिलाइज हो, प्रोडक्टिव होना चाहिए आपका टाइम। चलिए तीसरा जानते हैं कौन सा काम करना होता है डायरेक्ट सेलिंग में। मेक एन एक्शन प्लान। आपको एक रजिस्टर बनाना है या डायरी, और उसमें आपको एक्शन प्लान बनाना है, 30 डेज का एक्शन प्लान। और 30 डेज का नहीं तो वीकली बनाना है कम से कम। यानी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो तो 30 मीटिंग्स इन 30 डेज कम से कम, हम तो कहते हैं 2 मीटिंग कम से कम करो। आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए, पर डे किसके साथ कम मीटिंग है। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, अगर ये नहीं करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरुआत नहीं की अभी। तो इस तरह का आपका एक्शन प्लान कंप्लीट होना चाहिए हर महीने का। आज 21 तारीख हो गई तो आपका अगस्त का एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए आपके पास। आज से शुरू कर दो, जो डेट खाली रहे कोई दिक्कत नहीं। किसी ने आपसे कहा 17 अगस्त को फलानी सिटी में मिलेंगे, ठीक है, नाम उसका लिख लो, बीच बीच में उसको रिमाइंड करते रहो। किसी और ने कहा फलानी डेट को अलीगढ़ में मिलेंगे, तो ये देखो कि सेम डेट तो नहीं आ रही है, उसकी डेट आगे पीछे करो। तो फुल आपका कैलेंडर होना चाहिए। डेली एक लोगों से कम आपकी मीटिंग फिक्स होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 2-3 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। इसके बाद उसको फॉलो अप कब करना है, प्लान कब दिखाना है, उसको प्रोस्पेक्ट कब करना है, ये सारी चीज आपकी डायरी में होना चाहिए। कब किससे बात हुई थी, क्या बात हुई थी। चलिए चौथा जो काम है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। इसकी दोस्त एक ट्रेनिंग भी हमारी सेपरेट यूट्यूब पर पड़ी है, आपको कभी और कवर करेंगे हम। बेसिक रूल क्या होते हैं दोस्त, 15 से 20 रूल ऐसे हैं जो आपको मास्टर बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का खिलाड़ी बनाएंगे। तो बेसिक रूल क्या होते हैं अभी आपको 1 सेकंड में हम बता देते हैं। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इनटू लर्निंग इन दिस बिजनेस। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, सीखने पर करना है। अगर आप सीख गए डायरेक्ट सेलिंग को तो आप चुटकियों में जीतते चले जाएंगे, और बिना सीखे कूद गए तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और आप कहोगे ये लाइन बुरी होती है, क्योंकि आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे, लोग मना ज्यादा करेंगे। सीख के कूदोगे तो लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास हर चीज का जवाब होगा, और प्रॉपर जवाब होगा, सही जवाब होगा। तो कोशिश करो सबसे पहले जो आपको टाइम स्पेंड करना है अपना सीखने पर। अगर आप 1:30 बजे वाली मीटिंग में जो लोग रेगुलर आ रहे हैं तो वो आज जानते होंगे क्या सीख चुके हमारे मीटिंग से, और शाम को मीटिंग में क्या सीख चुके और कहाँ है आज।
वो सब जानते होंगे। तो आपको रेगुलर रहना है मीटिंग में। हाँ, कभी नहीं मिलता है तो रिकॉर्डेड हो जाता है, शाम को आपको कभी देख सकते हो आप, 24 घंटे में आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। अभी जो ट्रेनिंग हो रही है आपको यूट्यूब पर लाइव मिल जाएगी और रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और आपको पैसा भी कहीं खर्च करना है तो सबसे ज्यादा सीखने पर करना है। सीखने पर 200, 50, 500 हो रहा हो तो कभी कंजूसी मत करना। दोस्तों में 1000, 500 उड़ाना हो तो रोक देना वहां पर, अपने सीखने पर खर्च कर देना। क्योंकि जितने भी आज लोग सफल हैं, करोड़पति अरबपति हैं, उनके घरों में देखना जाके दोस्त, किताबों का भंडार मिलेगा। कहीं कोई सीखने की चीज होगी, सेमिनार होगा, तुरंत जाएंगे वो लोग। तो अगर हम लोग सीख नहीं रहे हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं बेड़ियां लगाते हैं अपने पैरों में। तो सीखना कभी बंद नहीं करना है। अभी आपको बैक साइड में हमारी अलमारी है, आपको दिखाएंगे 250 बुक मिलेंगे, जो शायद 50% अभी हमने नहीं पढ़ी है। तो सीखना आपको कंटिन्यू रखना है, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ सीखो, जहां से मिल रहा सीखने को। फ्री में मिल रहा तो बहुत बढ़िया है, अगर पैसा देकर भी सीखने को मिले तो कभी कंजूसी नहीं करना। बेस्ट इंजीनियर्स कहाँ बनते हैं? आईआईटी में। मैनेजर्स कहाँ बनते हैं? आईआईएम में। और लोग ये 10-10, 20-20 लाख खर्च कर देते हैं तब तैयार होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको 100-50 भी खर्च करके सीखने को मिले तो कभी मत चूकना, क्योंकि इसका फ्यूचर जबरदस्त है। और फ्री में मिल रहा तो कतई ना चूकना। लेकिन फ्री में लोग क्या करते हैं, फ्री की लोग कदर नहीं करते हैं, इसलिए लोग समझते नहीं उस चीज को। बेस्ट डायरेक्ट, इसी तरह से बेस्ट जो डायरेक्ट सेलर है वो कहाँ बनेगा? बेस्ट ट्रेनिंग के, बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग लेगा तो वो बेस्ट डायरेक्ट सेलर बनेगा। और 90% लोग बिना ट्रेनिंग के कूद जाते हैं फील्ड में, यही रीजन होता है, वो फेल होते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो वो इसकी बुराई शुरू कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, बिना सीखे आपने काम शुरू किया, इसलिए वो लोग खराब थे जो बिना सीखे कूद गए इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है, ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि जो इंडस्ट्री आपको 3.5 करोड़ रुपए महीने दे सकती है बिना 1 रुपए लगाए, तो दोस्त कुछ ना कुछ मांगती भी है। तो सीखना मांगती है। आप सीखने पर फोकस करो। और शुरुआती दौर में संघर्ष है थोड़ा सा, तो यही संघर्ष है सीखना। जब तक आप सीखते नहीं तब तक संघर्ष है। इसीलिए कहा जाता है 3 साल अगर संघर्ष कर लिया तो आपको नोट बरसेगा, आपने पेड़ लगा दिया, ये मान लो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट इन डेप्थ। आज 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग के जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कंपनी के प्रोडक्ट तक नहीं पता उनको, क्योंकि वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ही नहीं कभी लेते। आज हमारी सप्ताह में एक होती है, शाम को भी डेली होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और 10 मिनट डेली आलोक जी करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, जैसा प्रोडक्ट पकड़ में आ जाए। तो कोशिश करो, प्रोडक्ट के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं तो बताओगे कैसे लोगों को? तो जिस भी कंपनी में आप हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, आपको नॉलेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सक्सेसफुल सेलिंग्स नो योर प्रोडक्ट। जो सक्सेसफुल सेलर होता है उसको अपने प्रोडक्ट का बेहतर नॉलेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का, यू मस्ट अटेंड 1 बिजनेस इवेंट्स इन ए वीक। हमारी तो खैर डेली होती है, लेकिन आपको कम से कम सप्ताह में एक मीटिंग हर हाल में अटेंड करनी चाहिए। चाहे आप जूम मीटिंग में करो, चाहे शाम को ऑनलाइन वाला करो। हम तो कहते हैं डेली करो, अगर सीखना ही है, कूदना है तो ढंग से करो जिस काम को करना है। नहीं तो फिजिकल मीटिंग करो। हम संडे संडे यहाँ करते हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। जो काउंसलिंग होती है दोस्त, वहां पर आपको पकड़ में आएगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। खुद की काउंसलिंग करवाओ और अपने जूनियर की भी काउंसलिंग करो, तो इस लाइन में आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो। काउंसलिंग में सच्चाई पकड़ में आती है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। हम भी दोस्त अपनी काउंसलिंग करवाते हैं हर सप्ताह। हमारे जो भी अपलाइन है उनके साथ हम 1 घंटा देते हैं हर सप्ताह में। सर ये काम कर रहे हैं, बताओ क्या गलती है हमारी। तब वो हमें आइडिया देते हैं बेहतर बेहतर, और वही आइडिया हम आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। और शेयर कर रहे हैं, शायद आपको अंदाज भी लग रहा होगा कि परफेक्ट आइडिया है या नहीं। वो सोच आपकी है, आप क्या सोचते हो। तो कोशिश करो मीटिंग कोई मिस ना हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सही में सफल होना चाहते हो। आज बहुत से लोग मीटिंग में नहीं आते तो वो फेल है, 100% फेल है, और सफल नहीं होंगे। ये हम साइन करके दे सकते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे बिना सीखे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका जो कैलेंडर है पूरा फुल होना चाहिए। कोई भी डेट खाली नहीं होना चाहिए कि इस दिन में हमारी किसी से मीटिंग नहीं हुई। अगर किसी दिन होता भी है तो दोस्त किसी दिन 2 कर लेना मीटिंग। आप ये करके देखना, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट देखना आपको इनकम क्या आती है।
प्राइवेट जॉब में लोग 50-50 हजार रुपए लेते हैं और खतरे की घंटी होती 24 घंटे। यहाँ उतनी मेहनत से दोस्त 10-10 लाख रुपए लोग ले रहे हैं, महीने का 10 लाख। आप कभी मिलाएंगे उनको साहब को मीटिंग में आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है डू मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। कम से कम 6 से 10 बिजनेस मीटिंग करनी चाहिए सप्ताह में, कम से कम। यही जो हमने बताया था 30 days 30 मीटिंग, सप्ताह में 6 से 10 बिजनेस मीटिंग कंपलसरी है। इस बिजनेस में बढ़ेंगे वो जो जितनी जल्दी हो सके अपलाइन का सहारा लेना बंद कर देंगे। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। अपलाइन का सहारा मत लो, सीखो जितना सीख पाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। दो ही काम आपको करने हैं। नेक्स्ट है एवरी वीक योर कैलेंडर शुड है फॉलो अप थ्रू मीटिंग्स एंड सेल्स क्लोजिंग। हर सप्ताह में आपका कैलेंडर फॉलो अप और मीटिंग से भरा होना चाहिए। पहले मीटिंग करो, मीटिंग के बाद फॉलो अप के बाद सेल्स क्लोजिंग। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिंग टूल्स। आपकी प्रोस्पेक्टिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आ गए, कुछ लोग क्या करते हैं 10-12 लोगों को ज्वाइन करा दी फिर सो जाते हैं और सपना देखने लगते हैं कि 10-12 लोग हमें अमीर बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। दोस्त ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस है कॉपी का, 100% डुप्लीकेशन होता है। अगर आपने जो काम किया वही आपके नए लोग करेंगे जो आपकी टीम के लोग हैं। अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन करा के बैठ गए वो भी यही करेंगे, 10 को ज्वाइन करा के बैठ जाएंगे। तो ज्वाइनिंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, खत्म। कंटिन्यू प्रोस्पेक्टिंग, कंटिन्यू ज्वाइनिंग 3 साल तक। उसके बाद तो इतना बड़ा अंबार हो जाता है कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, तो लीडर कई एक हो जाते टीम में। एंड फॉलो थ्रू पुल्स, इसके बाद फॉलो अप पुल्स, ये दो चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है डू वेलकम मीटिंग ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। जब भी आपके नए मेंबर जितने आते रहे सप्ताह में या महीने में, जितने भी नए आए, तो उनकी एक वेलकम मीटिंग कहीं ना कहीं होटल में या घर पे रखो। घर पे रखो और उनको बेसिक ट्रेनिंग दो, जो हम बार बार आपको बीच बीच में 10-12 दिन में एक बार रिपीट करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं नए लोगों को रिवीजन हो जाए। तो बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि नया कोई आ गया तो उसको ये पता होना चाहिए आखिर क्या काम करना है इसमें। जब बेचारे को पता ही नहीं होगा काम क्या करना है तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो उसको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए, पूरी टेक्निक कैसे बात करते हैं, कैसे काम स्टार्ट करेंगे, किस तरह से इनकम आएगी, कहाँ कहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वेलकम मीटिंग रखे, उसको 1-2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन दे दो। नेक्स्ट है इनकरेज योर टीम एंड न्यू एसोसिएट्स टू डू दीज 10 थिंग्स। अभी तक आपने 10 पॉइंट देखे, अब क्या करना है? 11वां पॉइंट है कि यही 10 पॉइंट आपका जो भी नया मेंबर आया आपकी टीम में उसको भी सिखाने हैं और इसको एक एक गाइड करना है। ये 11वां रूल है कि आपने क्या सीखा है 100% अपने डाउनलाइन को सिखाओ, बल्कि बढ़ा चढ़ा के सिखाओ। क्योंकि यहाँ नौकरी वाला सिस्टम नहीं है, लोग सिखाते नहीं वहां पर। डर लगता है कि हमारी सिंहासन डोलने लगेगा, हमारी जॉब चली जाएगी, ये आदमी कहीं हमारी सीट न ले ले। दोस्त यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर दूसरा फार्मूला चलता है। आपको कितना आता है 1.25 गुना करके अपने डाउनलाइन को सिखाओ। 1.25 गुना करके सिखाओगे तो 100% उसके अंदर जाएगा। आप सोचो इसको हम सिखाए ना कुछ, तो दोस्त आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। यार डायरेक्ट सेलिंग का रूल उल्टा है, जो भी आता हो उसको बढ़ा चढ़ाकर कोशिश करो सिखाओ। नेक्स्ट है यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट्स अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। कोई भी इवेंट होता है, कंपनी का सेमिनार होता है, जो मीटिंग, कोशिश करो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ। क्योंकि जब लोग सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इवेंट्स में जरूर ले जाओ, भले ही उसमें 1,000-1,500 खर्च हो जाए दोस्त। अगर आप इवेंट्स में लेकर एक बार पहुंच गए तो उसको भरोसा हो जाता है इस इंडस्ट्री पर। जब उससे लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं जो 35-35 लाख रुपए महीने ले रहे हैं और लाइव वो अपना पूरा दिखाते हैं, ओपन करके पूरा बैंक स्टेटमेंट तक, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये इंडस्ट्री बेहतर है। अच्छे अच्छे लोग वहां मिलते हैं तो उनको भरोसा होता है। डॉक्टर, एमबीबीएस, बीटेक वाले लोग मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं, तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ ये काम अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकंड। ये 12 दोस्त पॉइंट थे, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो इन 12 को 12 आपको रटने हैं और अपनी टीम को सिखाने हैं। इन एवरी इवेंट्स यू हैव टू बिल्ड, क्या क्या करना है? फेथ, विश्वास बिल्ड करना है लोगों को, स्किल सिखाना है, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। लोग अपने आप नहीं आएंगे, इवेंट्स में लाना पड़ेगा लोगों को।
इवेंट्स पावर इज दे विल बिकम एक्टिव बिजनेस बिल्डर। इवेंट्स की इतनी बड़ी पावर है कि वो बिजनेस बिल्डर बन जाएंगे। यानी बिजनेस बिल्डर बनाने हैं आपको। लीडर्स के बाद बिजनेस बिल्डर होते हैं, जो बिजनेस को तैयार करते हैं, वो तैयार करने हैं आप लोगों को। अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। सीधा सा फार्मूला है डायरेक्ट सेलिंग का। अपलाइन ने जो भी सिखाया है वो डाउनलाइन को बता दो। बस इतने बताने मात्र से ही एक बढ़िया इनकम आ सकती है। यही आपको करना है। यहाँ से सीखते जाओ, इस मीटिंग से, शाम की मीटिंग से, और अपनी मीटिंग में यही डुप्लीकेट करते जाओ, बस इतना काम है। तो सीधा सा फार्मूला, ज्यादा कोई टेढ़ी खीर नहीं है। अमीर जीवन भर सोचता सीखता है, और गरीब कहता है कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए वो गरीब रहता है। तो अभी अमीर बनना है तो सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। सीखने से तो आइडिया मिलेंगे ना आपको, इनकम कैसे बढ़ानी है। सीखोगे नहीं तो इनकम के आइडिया नहीं बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये सभी पॉइंट पसंद आए होंगे। अब अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो एक एक करके हैंड रेज करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप पूछ सकते हैं।